अफगानिस्तान में खवातीन का मुस्तकबिल क्या? तालिबान ने बड़ी बैठक बुला ली, लेकिन खवातीन को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। एक तरफ तो तालिबान हुकूमत चाहती है कि दुनिया उनकी हिमायत करे और उनके हक़ हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। दूसरी जानिब तालिबान मुआशरे में खवातीन को उनके हुकूक देने पर आमादा नजर नहीं आते, बल्कि यूं कहें कि वो खवातीन को किसी भी मामले में हिस्सा देने को तैयार नहीं, चाहे वो सियासत के मामलात हों, मुलाजमत के हों या तालीम के। ऐसी सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि आखिर तालिबान के अफगानिस्तान में खवातीन का मुस्तकबिल क्या होगा? गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इक़्तिदार हासिल करने के बाद तालिबान ने पहली बार अफगान दारुल हुकूमत काबुल में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें मुल्क भर से 3000 कबायली अमायदीन और उलमाए कराम को दावत दी गई। इजलास का मकसद तालिबान हुकूमत को अवामी हिमायत दिलाना है, जबकि इजलास में किसी खातून को दावत नहीं दी गई। तालिबान के नायब वजीर आजम ने गैर मुल्की खबर रसां इदारे को बताया कि इजलास में सिर्फ मर्द हजरात को मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि इजलास में समाजी और मुआशी मामलात के मुतालिक इस्लामी तालीमात का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब अवाम में इजलास के एजेंडे पर तशवीश पाई जाती है। लोगों का कहना है कि आया इजलास में गर्ल्स एजुकेशन ज़ेर बहस आएगा कि नहीं। तालिबान हुकूमत के ऐलान के मुताबिक रवां बरस मार्च में मुल्क के तमाम गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल्स को खोला गया, लेकिन जब लड़कियां स्कूल गईं तो उन्हें कुछ देर बाद ही वापस घर भेज दिया गया, जिस पर तालिबान का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एतराज करते हुए कहा है कि आया बड़ी उम्र की लड़कियों को स्कूल भेजने की इजाजत है भी कि नहीं। इजलास पर एक तनकीद ये भी की जा रही है कि मीटिंग में सिर्फ उन्हीं अफराद को मदऊ किया गया है जो हमेशा तालिबान की हिमायत करते आए हैं। इजलास के मौके पर दारुल हुकूमत काबुल में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात किए गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।